निशिकांत सिन्हा के द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद असफल रैली। चौबे जी निकले थे छब्बे बनने और दुबे बनकर आए। पूरा पटना जाम हो जाएगा। अरे पूरा पटना जाम। न सिर्फ बापू सभागार बल्कि पूरा पटना जाम हो जाएगा। ऐसा जो है रैली हम लोग आयोजित कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज की आबादी क्या है बिहार में और कितने कुशवाहा समाज के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। मेहनत करके खाने वाला समाज है। बिल्कुल ठीक है। बंजर भूमि में भी अन्न उपजा देने वाला समाज है। ठीक है। और शिक्षित समाज है। हाँ। इसको कोई बरगला नहीं सकता जाएगा। कुशवाहा समाज को बुड़बक समझे हैं आप। इसका मतलब आप अपना पार्टी बनाइएगा, 10 गो सीट लीजिएगा, 9 गो बेचिएगा, एगो पर अपने चुनाव लड़िएगा। कौन नहीं जानता है। इतना पैसा का धौंस दिखा दीजिएगा। निशिकांत सिन्हा जैसा नेता कुशवाहा समाज स्थापित जो नेता है उनको अपना नेता मान चुका है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, अभय कुशवाहा जैसे नेता भी हैं और उन्हीं के बल पे अपनी राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। पटना रैलियों और आंदोलन की धरती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेपी आंदोलन से लेकर वर्तमान में निशिकांत सिन्हा के द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद असफल रैली जो है आयोजित किया गया। ये असफल रैली मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस लेवल का भौकाल बनाया गया, मतलब ये कहा जा सकता है कि जेपी के बाद दूसरा कोई सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई है तो वो निशिकांत सिन्हा के द्वारा आयोजित आंदोलन। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पद 2 टेयर में है बापू सभागार। एक भी जो टेयर है वो फुल नहीं हुआ। महज 50 से 60 लोग ही इस रैली में शामिल हुए। आखिर काहे का रैली, काहे का कुशवाहा का नेता, जब कुशवाहा समाज से 100 गो लोग नहीं पहुंचे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि एक और नेता थे, पान समाज के आंदोलन को अपनी राजनीतिक पार्टी गठन के लिए इस्तेमाल किया। व्यक्ति कोई और नहीं, कुछ ही दिनों में सुर्खियों में आने वाले चर्चित व्यक्ति आईपी गुप्ता। पान समाज के लोगों को पहले तो बुलाया और इस वजह से बुलाया कि मैं आप लोगों के लिए आंदोलन का आवाज बनूंगा। पूरे बिहार से पान समाज के लोग पटना के गांधी मैदान को खचाखच भर दिए। लेकिन हुआ का पार्टी का गठन। बाद में पान समाज के लोग भागे भड़क गए आईपी गुप्ता पर, वो अलग मसला। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं जन आशीर्वाद असफल रैली की, जहां भौकाल बनाया गया कि हजारों लाखों लोग पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचे महज 50। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मगही न्यूज के संपादक निशिकांत गिरी जी। निशिकांत जी, हाँ। कुशवाहा, ओम नमः स्वाहा, बिहार फ्रॉम कुशवाहा, बिहार ऑफ कुशवाहा। इसको इस भाषा में कह सकते हैं कि चौबे जी निकले थे छब्बे बनने और दुबे बनकर आए। ठीक है। हाँ। हुआ क्या कि कुशवाहा समाज को उचित भागीदारी नहीं मिल रही है, कुशवाहा समाज को ये नहीं मिल रहा है, कुशवाहा समाज को उसका हक नहीं मिल रहा है। ठीक है। निशिकांत सिन्हा जी आए, पैसे वाले व्यक्ति हैं, पूरा बिहार घूमे, पैसा वाला। हाँ, पूरा बिहार घूमे, पैसा खर्चा किए, खूब दिखाए, लंबा चौड़ा कुल को सपना दिखाए। ठीक है। और उसके बाद जन आशीर्वाद रैली का घोषणा किया गया, कहा यह गया बड़ी बड़ी बातें। मतलब 2 दिन पहले उनके एक नेता का, मतलब महिला नेत्री है, उनका हम बयान सुन रहे थे, कह रहे थे कि पूरा पटना जाम हो जाएगा। अरे पूरा पटना जाम। न सिर्फ बापू सभागार बल्कि पूरा पटना जाम हो जाएगा। ऐसा जो है रैली हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हुआ क्या? बोला गया ऐसा काम होगा कि पूरा पटना जाम होगा। अब समझिए इसको कि बापू सभागार का क्षमता 5000 है। हाँ।
ठीक है, वीडियो स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख लीजिए कितने व्यक्ति उनकी रैली में उपस्थित हुए थे। अब सोचिए कि कुशवाहा समाज की आबादी क्या है बिहार में, और कितने कुशवाहा समाज के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने वाले थे, टिकट लेने वाले थे, कुशवाहा समाज को भागीदारी दिलाने वाले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुशवाहा समाज ने इनको नकार दिया। ठीक है, कुशवाहा समाज ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। अब देखिए, बात ये नहीं है कि निशिकांत सिन्हा को नकार दिया। कुशवाहा समाज बहुत ही सुलझा हुआ समाज है। ठीक है, मेहनत करके खाने वाला समाज है। बिल्कुल। ठीक है, बंजर भूमि में भी अन्न उपजा देने वाला समाज है। ठीक है, और शिक्षित समाज है। हाँ। इसको कोई बरगला नहीं सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुशवाहा समाज के कई कद्दावर नेता, स्थापित नेता बिहार की राजनीति में है। उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी अपनी पार्टी है, कुशवाहा समाज की पार्टी है रालोमो। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कुशवाहा समाज का नेता बोलते हैं, और कुशवाहा समाज के लोग मानते हैं। रालोमो पार्टी जो उनकी है वो कुशवाहा समाज की पार्टी है। हाँ, तो एक समाज की पार्टी बनी हुई है, दूसरी समाज की पार्टी आप बनाइएगा निशिकांत सिन्हा। ना, एक और निशिकांत सिन्हा, तो समझवा टूटेगा कि नहीं आप टूटेगा? एक व्यक्ति को भूल रहे हैं। हम बता उनकी तरफ भी आ रहे हैं। उसके अलावे कई स्थापित नेता हैं कुशवाहा समाज के। बीजेपी में अगर आ जाइए, सबसे बड़ा बीजेपी का अगर अभी कोई नेता है बीजेपी में, सबसे बड़े कद का नेता कोई बीजेपी में बिहार में है, वो है सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन के लीडर हैं बिहार में। ठीक है, तो वो कौन से समाज के हैं? कुशवाहा समाज के। आरजेडी में भी कई नेता हैं। आरजेडी ने हाल ही में अभय कुशवाहा जी को संसदीय दल के नेता बना दिया। संसदीय दल का नेता बनाया है, टिकट दिया, सांसद बनाया, सब कुछ किया। बिल्कुल। तो पहले से ही कई स्थापित कुशवाहा समाज के नेता हैं जिनके बीच कुशवाहा समाज बटा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, अब एक और नया नेता अपनी रोटी सेकने के लिए यहाँ पे आए हैं, कह रहे हैं कुशवाहा समाज को न्याय दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, सब कुछ दिलाएंगे, भागीदारी दिलाएंगे, लेकिन करेंगे क्या उनको नहीं पता है। कौन से कुशवाहा समाज को न्याय दिला दिए? उपेंद्र कुशवाहा। कौन सा कुशवाहा समाज को न्याय दिला दिए? सम्राट चौधरी। कौन सा कुशवाहा समाज को न्याय दिला दिए? माने कि अभय कुशवाहा या और भी जो कुशवाहा समाज के नेता हैं, क्या न्याय दिला दिए जी? क्या भागीदारी दिला दिए जी? कुशवाहा समाज अपना खेत में कमा रहा है, खा रहा है, नौकरी कर रहा है, बिहार से बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, वही हाल है। ई आएंगे तो क्या कर लेंगे? अपनी पार्टी बनाएंगे, कई गो सीट लाएंगे। कहां कुशवाहा समाज इनको सपोर्ट करके जीत दिला देगा। बाकी नेताओं के साथ कुशवाहा समाज नहीं जाएगा। कुशवाहा समाज को बुड़बक समझे हैं आप। इसका मतलब आप अपना पार्टी बनाइएगा, 10 गो सीट लीजिएगा, 9 गो बेचिएगा, एगो पर अपने चुनाव लड़िएगा। कौन नहीं जानता है, ये पुराना रीति है बिहार की राजनीति का। तो कुशवाहा समाज एकदम पूरी तरह से समझ गया उनको। पैसे के दम पे वोट अगर मिल जाता, पैसे के दम पे अगर कोई नेता बन जाता, ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी अभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं रहते। धीरू भाई अंबानी राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। अडानी जी राष्ट्रपति नहीं रहते। धीरू भाई अंबानी प्रधानमंत्री नहीं रहते। अपना बेटा को नहीं सेट कर लेते, माने किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देते। पैसे के बल पे राजनीति नहीं होती है। राजनीति सिद्धांतों के बल पे होती है, विचारों के बल पे होती है, और जनता का समर्थन सबसे बड़ा चीज होता है राजनीति में। तो आप पहले का जमाना कुछ और था कि बिहार के जनता को लोग बुड़बक बना देते थे। आईपी गुप्ता अपने समाज को बुड़बक बना दिए, रैली करके गांधी मैदान भर दिए, इसलिए कि उनका समाज जागृत नहीं था, उनका समाज शिक्षित नहीं था। उन्होंने समाज को शिक्षित करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अपने समाज को रेलगाड़ी में ठूस के भर के अब पटना आना सिखाया। बिल्कुल। शिक्षित करने का प्रयास किया नहीं, अपने सपोर्ट में गांधी मैदान भरने का प्रयास जरूर किया, लेकिन कभी समाज में जाके ये बात बोले कि बेटा तुम पढ़ो, बेटी तुम पढ़ो, बिल्कुल, तुम कहे आओगी रैली में, तुम कहे आओगे रैली में। समाज को शिक्षित करने का, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को उन्नति की ओर ले जाने का, समाज को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है।
हाँ, नेता चाहता है कि समाज का युवा वर्ग जो है हमारे रैलियों में एकदम भर भर के आए, ठीक है, धक्का खाए, लाठी खाए, हम नेतागिरी करें और हमारा समाज का युवा जो है लेह लाठी देह लाठी जो है वो समाज के लिए खाता रहे। बिल्कुल। तो कुशवाहा समाज ऐसा समाज नहीं है। कुशवाहा समाज पढ़ा लिखा, शिक्षित और मेहनत मजदूरी करके अपने दम पे कमा के खाने वाला समाज है और बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाने वाला समाज है। कुशवाहा समाज बरगलाएगा नहीं। कितनों पैसा का धौंस दिखा दीजिएगा निशिकांत सिन्हा जैसा नेता, कुशवाहा समाज स्थापित जो नेता हैं उनको अपना नेता मान चुका है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, अभय कुशवाहा जैसे नेता भी हैं और उन्हीं के बल पे अपनी राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। फिलहाल बिहार की यही दशा है। बाकी निशिकांत सिन्हा जी का क्या होगा, पार्टी बनाएंगे, आगे क्या करेंगे, निशिकांत सिन्हा जी को आज इस बात से समझ में आ गया होगा कि हमको आगे क्या करना है और कैसे करना है। पीआर मजबूत कर लेने से, बड़का बड़का मीडिया को घुमा लेने से, ठीक है, कोई नेता नहीं बन जाएगा निशिकांत सिन्हा जी। उसके लिए जमीन स्तर पे रहना, लड़ाई लड़नी पड़ती है, जमीनी स्तर पे मेहनत करना पड़ता है और जमीनी स्तर पे लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता है। इसलिए एकदम समझ जाइए आप कि आपके साथ कुशवाहा समाज नहीं जाएगा। लिख लीजिए, गारंटी देते हैं। चलिए, तो आपने सुना निशिकांत गिरी को, तमाम बातों को किस प्रकार से क्लियरिफाई किया है कि यहाँ भीड़ जुटाना, लोगों के सिद्धांत से जुड़ करके, लोगों के विचार से अपने विचार को मेल करके एक रैली करना बड़ी बात है और पैसे के दम पर पूरे बिहार घूमकर कुशवाहा जाति को एक प्लेटफॉर्म पे लाना वो अलग बात है। ये जन आशीर्वाद असफल रैली है क्योंकि पैसों के बल पर आप भीड़ भी नहीं जुटा पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।